सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इन्हीं सती जी ने राजा हिमांचल की पत्नी मैना जी के गर्भ से जन्म लिया। तो देवयोग से देव ऋषि नारद जी पधारे। जब नारद जी पधारे, राजा हिमांचल ने कहा बहुत अच्छे समय पर पधारे हैं आप हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दीजिएगा और उसकी हस्तरेखा देख करके ये भी बताइए कि उसे कैसा घर और कैसा वर मिलेगा। तो देव ऋषि नारद जी ने नामकरण संस्कार किए। उमा, गिरिजा, पार्वती, आदि शक्ति, भवानी, बहुत नाम होंगे, सब कुछ सही है, लेकिन आपकी बिटिया का विवाह एक फक्कड़ के साथ में होगा। राजा हिमांचल ने कहा क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? तो कहा है एक उपाय है। जितने अवगुण एक फक्कड़ में होते हैं उतने ही अवगुण भोलेनाथ जी के अंदर है। तुम्हारी बेटी बड़े होने के बाद भोलेनाथ जी की आराधना करे, तपस्या करे, तो उनके अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा। बाबा तुलसीदास ने लिखा भी है कि सामर्थ्यवान के लिए कुछ भी दोष नहीं होता। समरथ कछु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय जवाब दिया, यदि आपकी बेटी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ हो जाए तो उनके अवगुणों को कोई अवगुण नहीं बल्कि गुण ही कहेगा। इतना कह करके नारद जी चले जाते हैं। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हो गई तो भोलेनाथ जी ने उन्हें एक स्वप्न दिया। उसी सपने के आधार पर पार्वती जी अपने माता पिता से आज्ञा लेने के पश्चात और उसी समय तपस्या के लिए चली जाती है। इसी बीच एक घटना घटी। एक तारिकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान कर दिया। तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तारिकासुर नामक राक्षस का वध भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं। तो कहा कि अभी तो भोलेनाथ जी का विवाह भी नहीं हुआ, कब विवाह होगा, कब पुत्र पैदा होगा, तब तक तो हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। कि सोचा कुछ भी, पहले आपको भोलेनाथ जी का विवाह करवाना ही होगा। तो उसी समय सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोलेनाथ को विवाह के लिए राजी कर दिया। तो भोलेनाथ कहने लगे कि कौन है वो लड़की जो हमारे साथ में विवाह करेगी? तो कहा कि वो है राजा हिमांचल की बेटी पार्वती। आप चाहें तो उनकी परीक्षा ले सकते हो। उसी समय सप्त ऋषियों से कहा कि आप जाइए पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आइए।
तो सप्तऋषि जी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। पार्वती जी परीक्षा में सफल हुई तो सप्तऋषियों ने कहा कि हे पार्वती जी, अब आपकी तपस्या भी पूरी हो चुकी है, अब आप महलों को जा सकती हो। पार्वती जी महलों के लिए चली जाती हैं। इधर देव ऋषि नारद जी चले राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे और वहां से टीका और लगन लेकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए तो क्या देखा कि भोलेनाथ समाधि में लीन है। अब तो सभी देवता घबरा गए कि यदि भोलेनाथ जी की समाधि न खुली तो सभी की मृत्यु निश्चित है। कैसा हाल हो गया। सभी देवता मिलकर के समाधि खुलवाने का प्रयास करने लगे कि भोले बाबा न जागे, कि भोले बाबा न जागे, सदाई हारे भोले बाबा न जागे। गंगा जगावे यमुना जगावे, गंगा जगावे यमुना जगावे, अब सरयू जगावे, अब सरयू जगावे, लहर भारी भोले बाबा न जागे। चंदा जगावे सूरज जगावे, चंदा जगावे सूरज जगावे, अब तारे जगावे, अब तारे जगावे, चमक भारी भोले बाबा न जागे। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, अब नारद जगावे, अब नारद जगावे, बजाई ताली भोले बाबा न जागे। भोले बाबा न जागे, जगाई हारे भोले बाबा न जागे।
प्रकार से सभी देवता मिलकर के प्रयास करने लगे, परंतु भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अंत में कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, काम ही काम फैला दिया, परंतु कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में फूलों का धनुष और बाण उठाया और जैसे ही वो चलाया तो भोलेनाथ जी के मस्तिष्क में जाकर के लगा, जिससे कि समाधि की ओर से उनका ध्यान हट गया और क्रोध की ज्वाला से देखते ही देखते कामदेव को जला करके राख कर दिया। हाहाकार मच गया।